वेलकम। हाँ, आज जो है हम कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन की होमवर्क क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं। तो पिछले टाइम हमने भिन्नों का कंपैरिजन समझाया था। तो गणित में करते क्या है, कोई चीज़ समझाते हैं और उसी की होमवर्क होती है। तो आगे हम थोड़ा सा और ले लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले क्या किया गया था कि हमने इसमें सबके अंश समान थे। क्या थे? सबके अंश समान थे। जितने ये हैं, ये सब 2/3, 2/5, 2/6, इन सब के हमारे क्या थे? अंश जो है सबके समान थे, हर अलग अलग थे। जिसकी वजह से हमारे तो जिस भिन्न का, जब भिन्नों के अंश समान होते हैं, जिन भिन्नों के अंश समान होते हैं और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होता है, वो भिन्न हमारी सबसे छोटी होती है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो अब आगे हम इसी का थोड़ा सा एक उल्टा करने जा रहे हैं। उल्टा करने क्या जा रहे हैं? जिसको आप हमेशा करते आए हो। हमेशा क्या करते आए हो? अभी तक जितने भी आपने क्लास पढ़े हैं समतुल्य भिन्न के, उन सब में सबके हर समान रखते थे। सबके हर समान रखते थे। इसकी तो प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत सारी है, कि नहीं है? तो चलो हम चलते हैं। तो ये देखो हमारा यार कल का ही है लगता है, जब छोड़ के हम चले गए थे तो उसमें हमने क्या किया था कि ये 60 सेंटीमीटर की एक पट्टी काटी थी और इन पट्टियों को जो है हमने डिवाइड कर दिया था। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक की कितनी थी? 20-20 सेंटीमीटर पे इसमें रखा था। और ये हमारी कितनी की थी? ये है 12×5 = 60, 12-12 सेंटीमीटर पे थी। और ये हमारी 10-10 सेंटीमीटर पे थी, ठीक। ये पट्टियाँ हमने आपको करके दी थी। और ये भी देखा था कि 2/6, 2/5 और 2/3 ये हमारी जो है ये भिन्न, जिनको हमने डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाया था। जैसे इसमें क्या हुआ है कि जैसे अंश सबके हमने सेम रखे हैं, तो यानी कि इसके जो खाने हैं आयत, जैसे इसमें भी 2 भरे हैं, इसमें भी 2 भरे हैं और इसमें भी 2 भरे हैं। तो जिसमें अंशों का सिलेक्शन सेम होता है, जिनमें अंशों का सिलेक्शन सेम होता है, वो हमारी अंश प्रधान भिन्न होती हैं। कौन सी? अन्य को जिसका अंश समान होता है, जो सिलेक्ट करते हैं, जो भिन्नों का जो सिलेक्शन होता है, जो भागों का सिलेक्शन होता है, वो हमारा अंश को रिप्रेजेंटेट करता है, यानी अंश को बताता है कि जितने भागों को हम लेते हैं वो हमारे अंश को दर्शाते हैं। अरे आपने यही मोटे मोटे, यार ये कौन सा अंश है इसका, कहते हैं ना, ये कौन सा अंश है? अंश मतलब भाग। तो कितने भाग हमने ले लिए? जो तमाम बराबर बराबर भाग किए, उनमें से कितने भाग ले लिए, तो वो अंश कहलाता है। वही वाला अंश है जिसको कहते हैं, अच्छा ये इसका कौन सा अंश है, इसका ये कौन सा अंश कहते हैं कि नहीं, ये कौन सा पार्ट है। और जो बराबर बराबर पार्ट होते हैं वो हर कहलाते हैं। और उन जो बराबर बराबर से ये देखते हैं ये कितने भाग हैं ये, तो जितने भाग हम ले लेते हैं तो उनको हम अंश कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? अंश। तो यार इसका ये कौन सा अंश है, ठीक है। तो अंश का ये बात आपने समझ ली। और एक चीज़ और भी देखा कि ये हमारी छोटी है, ये बड़ी है, ये उससे भी बड़ी है।
तो जो बड़ी होती है, देखिए पहले हमारी ये जो है नीचे से छोटी सी आ रही है, तो अवरोही क्रम कहा जाता है। इस आरोही क्रम किसको कहते हैं? जो हमेशा छोटे से बड़े की ओर जाए, जो हमेशा छोटे से बड़े की ओर जाए उनको हम आरोही, जो छोटे से बड़े को जाए आरोही, और जो बड़े से छोटे की ओर आए उनको अवरोही। यानी कि छोटे से जो बड़े की ओर जाए तो उनको हम आरोही, जिसको अंग्रेजी में असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर या बढ़ते हुए क्रम, 3 नाम। जो नीचे से ऊपर की ओर बढ़े, यानी कि कम से ज़्यादा, फिर उससे भी ज़्यादा, फिर उससे भी ज़्यादा, यानी तो इस प्रकार को हम कहते हैं आरोही, एक्सटेंडिंग, इंक्रीजिंग, बढ़ते हुए। और जो ज़्यादा से अधिक से कम की ओर आए उनको कहते हैं अवरोही, डिसेंडिंग, डिक्रीजिंग, घटते हुए, ये इनके नामकरण है। ठीक, तो चलो यार ऐसा करें कि अब एक चीज़ और भी देख लीजिएगा। ये जो निशान बना हुआ है ग्रेटर देन, देखो जो 2/3 इज़ ग्रेटर देन 2/5 और 2/5 इज़ ग्रेटर देन 2/6। तो जिधर की तरफ ये कोना रहता है, ये देखो ये कोना, तो ये छोटे वाला ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़ जो है हमारे छोटे को दर्शाती है, ये छोटे को दर्शाती है, और ये कोने की साइड वाली ये हमारी छोटे को दर्शाती है। ठीक है, और इसी तरीके से ये देखो इधर साइड में, देखो ये कोना की साइड में तो छोटे को, और जो ये खुला, जहाँ ये खुला खुला इतना स्पेस ये है, तो जो इस साइड की तरफ जो है, जो भिन्न लिखी हो या कोई वस्तु लिखी हो या कोई अंग लिखा हो, जो भी कुछ लिखा हो वो हमें बड़ा को बताता है। ये भाषा है गणित की, छोटे बड़े। एक क्या होता है छोटा लिखना, छोटा लिखना, छोटा बड़ा। देखो छोटा बड़े में भेद होता है, एक लंबाई का होता है, छोटा 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 बड़ा, है ना, और एक मात्रा का मतलब होता है। एक का मतलब मात्रा से है कि जिसकी मात्रा ज़्यादा बता रहा हो वो ग्रेटर कहा जाता है, बड़ा कहा जाता है, और जिसकी मात्रा कम होती है वो छोटा कहा जाता है। जैसे 2 किलो तुम्हारा, जैसे 2 लीटर दूध है और 1 लीटर दूध है, तो 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध ग्रेटर देन 2 लीटर दूध ग्रेटर देन 1 लीटर दूध। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो ये ग्रेटर देन और लेस देन। और एक चीज़ और भी बताई गई थी कि यदि सब जिन भिन्नों के अंश समान होते हैं और उन अंश समान भिन्नों में से जिसका हर सबसे बड़ा होता है वो हमारी भिन्न को छोटा कर देता है। इसमें याद करने की क्या बात है यार, इसमें क्या याद करना है, इसमें याद करना ही नहीं है। अरे भैया, जब कोई अंश है तो अंश का मतलब उतने ज़्यादा भाग कर देना। जब किसी के तुम टुकड़े ज़्यादा कर दोगे तो छोटा नहीं हो जाएगा, हैं? जब हर एक के अंश उतना ही रखा उतना ही रखा उतना ही रखा, और ये हमारा टुकड़े करने की बात करता है। ये हर जो होता है ये हमारी वस्तु के टुकड़े करने की बात करता है। जब टुकड़े करने की बात करता है अरे तो ये ज़्यादा होगा तो उसके ज़्यादा टुकड़े कर देगा,
अरे सीधे सीधे वो जो ऊपर अंश होता है नीचे हर है, तो ये जो हमारा भाग करता है ये टुकड़ा करने की बात करता है हमेशा कि हम टुकड़े करेंगे, ठीक। और अंश क्या करता है, वो सिलेक्शन की बात करता है, टुकड़े की बात नहीं करता कि हम इतना जोड़ेंगे। अंश क्या करता है, जोड़ने की बात करता है, और हर घटाने की बात करता है कि उतना उतना हम टुकड़े कर डालेंगे। और अंश कहता नहीं, जो टुकड़े हैं उनको हम जोड़ने की बात करते हैं। अंश जोड़ने की बात करता है और हर घटाने की बात करता है। तो जब जितना ही हम करेंगे तो ये बड़ा होगा, तो ऑटोमेटिक हमारी भिन्न छोटी हो जाएगी, कोई नई बात नहीं। चलो यार ऐसा करेंगे, कुछ चीज़ें लिख दें, फिर से लिख दें। लाओ यार, अब आज क्लास भाई दूसरी है ना, तो थोड़ा सा हमने याद दिलवा दिया या छोड़ दिया ना। आरोही अवरोही क्रम समझ गए। आरोही का मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में, मतलब नीचे से ऊपर की ओर, ये है हमारा आरोही। इसको कहेंगे आरोही। 2/3 यार लिख देंगे यार ऐसे। हाँ, ये हमारा क्या करता है, आरोही है। अब ये जो है नीचे वाला अवरोही है, हम कह दें। ये है आरोही और ये क्या है, अवरोही। इसको हम अवरोही कर सकते हैं, ऐसे लिख दें। लिखने में बड़ी दिक्कत होगी। अवरोही, ये अवरोही है नीचे वाला। ये ठीक। डिसेंडिंग अवरोही, घटते हुए, जिसको कहते हैं डिक्रीजिंग। एक नाम और है डिक्रीजिंग, हैं। चलो आज इनके कुछ नाम लिखवा दें क्या। इनके हम सोच रहे हैं कुछ और भी लिखवा दें। ये जो है होता क्या है कि हमेशा देखो, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो बढ़िया होता है। ये आरोही और अवरोही में हम खुद यार गड़बड़ाने लगते हैं। हिंदी अंग्रेजी में तो सरल रहता है, आगे के जो मैथमेटिक्स होती ना, हिंदी मीडियम वालों समझ लो। इसलिए मैं दोनों भाषा में पढ़ा देता हूँ, क्योंकि आगे की जितनी भी साइंस है सब अंग्रेजी में चलती है, नहीं समझ में आएगा। तो जो हम अंग्रेजी शब्द इसलिए बोल रहे हैं, तुम सोच रहे हो कि सारी जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको भी ज़रूरत पड़ेगी। जब स्टूडेंट हमारे बहुत ऐसे होते हैं कि हम लोगों के और भाई साहब लोगों के लिए इंटरमीडिएट वगैरह में मैथमेटिक्स की किताबें हिंदी मीडियम में आती ही नहीं थी, बंद हो गई थी। लंदन से सेलोनी आया करती थी, हमारे भाई साहब वगैरह पढ़ा करते थे। हमारे पीरियड में तो चलो आने लगी थी, हिंदी में छपने लगी थी। BSc जिस समय हमने किया था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, उस समय एक भी किताब हिंदी मीडियम में नहीं आती थी, आप समझ लीजिए। 8 साइड के तो सब्जेक्ट हिंदी मीडियम में चल जाते हैं, लेकिन साइंस वाले नहीं चलते हैं, क्योंकि साइंस हमेशा इंटरनेशनल पढ़ी जाती है। तो भैया साइंस पढ़ने के लिए एक काम और करिएगा कि जो हम, इसीलिए हम बाई लैंग्वेज चला रहे हैं कि ICSE बोर्ड, UP बोर्ड और CBSE बोर्ड, तो सारे मीडियम वाले भी बैठ जाओ, क्योंकि आगे चल के सबका एक ही मीडियम होना है। अब समझ में आ गया कि नहीं।
भिन्नों की तुलना की होमवर्क क्लास। होमवर्क क्लास, ठीक, भिन्नों की तुलना की होमवर्क क्लास। तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन की होमवर्क क्लास लिख दें, कुछ भी बात नहीं, चलो एक ही बात है। तो ये लिखा ही रखा था हमने। भिन्नों की तुलना को कह सकते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन की होमवर्क क्लास। होमवर्क क्लास, ठीक। अब एक काम और करना है कि आज थोड़ा सा चेंज कर दें। होमवर्क क्लास में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि सवाल उसी टाइप का एक फिर पूछा जाता है। जब होमवर्क दिया जाता, पहले जो क्लास में समझा दिया जाता है और फिर उसी को क्या किया जाता है कि बदल बदल के सवाल दे दिए जाते हैं। तो चलो इसी में से एक हम सवाल बदलेंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा सरल समझ में आएगा। वैसे तो ये थ्योरी की भी है कि चीज़, जो डायग्राम बनाना ये हमारा थ्योरी का भी भाग है ना। तो कोई नई बात नहीं है। तो हम वैसे तो बिगाड़ देते, लेकिन हमारा जब कुछ बना ही है तो इसमें क्या कि जितनी देर बेटा हम डायग्राम बनाएंगे उतनी देर में कुछ समझा देंगे। अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो बैठे बैठे सोओगे तो कहेगा अच्छा अब यार बेमतलब में है। तो इसलिए जो है हम इसको हटा दे रहे हैं। चलो यार इसको बिगाड़ दे रहे हैं, ठीक है। इसको बिगाड़, ये क्या है कि हमारी सब थी दो दो अंश वाली थी। ये जितनी भी हमने ये दो दो खाने बिगाड़ रहे हैं ये सब हमारी अंश वाली थी, ठीक है। तो ये अब हम उल्टा करेंगे। अब क्या करेंगे, हम हर अलग अलग रखेंगे। क्या रखेंगे, हर अलग रखेंगे। अंश सेम रखेंगे और हर अलग रखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हर पिछले टाइम में हमने अंश को सेम रखा था, अंश सेम रखा था। अब की बार हम क्या करेंगे कि हर सेम रखेंगे। क्या करेंगे, हर सेम रखेंगे, उल्टा करेंगे। तो चलो हम ये करने जा रहे हैं। तो जब भैया हम हर सेम रखेंगे तो अब तो बहुत बढ़िया हो गया टुकड़ा करना। ये टुकड़ा करना सही हो गया कि नहीं हो गया, देखो। ये देखो हमने कल आपको बताए थे कि ये हमारा जो है कितने क्या है, 60 सेंटीमीटर का है। कितने का है,
60 सेंटीमीटर। ये 60 सेंटीमीटर है। ये है हमारा 60 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करना है कि अब हम हर एक को 5 बराबर भागों में बांटेंगे। 5 बराबर भागों में क्यों बांटेंगे कि अभी हमने कहा था कि हम हर सेम रखेंगे, हर सेम रखेंगे, अंश बदलेंगे। क्या बदलेंगे? अंश बदलेंगे। तो चलो इसको ऐसे बिगाड़े दे रहे ना। हाँ, पूरा यार थोड़ा सा हल्का सा कर देंगे। हम सोच रहे हैं क्यों पट्टी बार बार के खींचना पड़े, इसे एकदम बिगाड़ देते तो ज़्यादा अच्छा था। इसमें ज़्यादा टाइम लग गया ना, एकदम बिगाड़ ही देते हैं हम। पट्टी खींचने के चक्कर में समय ज़्यादा खा गया इसमें, नहीं इतनी देर में तो हम पट्टी खींच देते हैं। अब हमको अंश समान रखना है, तो अब हमें इसके बराबर भाग करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। भाई देखो, ये जब हमारा 60 सेट्स जो हमारी ये पट्टियाँ हैं, इनकी लंबाई हमेशा हमारी कितनी की है? 60 सेंटीमीटर की है। जब 60 सेंटीमीटर की लंबाई है तो हम इन पट्टियों में क्या कर सकते हैं? निशान कितने लगेगा भैया? 60 सेंटीमीटर हैं और हम सोचते हैं कि इनको 5 बराबर भागों में बांटें। कितने? 5 बराबर भागों में बांटें। तो 60 है, अब 5 भागों में बांटना है। तो यार ऐसा ना करो कि कौन सा पहाड़ा पढ़ेंगे 5 की 5 बार पढ़ना पड़े हमें, तो हमारा 60 मिल जाए। तो भाई अब बड़ी का अच्छा वाले हो गए कि 12 वाला पहाड़ा चला जाएगा। कि ये बुद्धि हमने कहा 60 कब आएगा, 60 कब आएगा और 5 बार पहाड़ा पढ़ने पर 60 कब आएगा। तो कौन सा पहाड़ा पढ़ें? देखो एक प्रश्न ही बन गया कि वो कौन सा पहाड़ा पढ़ें कि 5 बार पढ़ना पड़े और 60 से ज़्यादा ना जाए। वो कौन सा पहाड़ा है? तो पहाड़ा अब नहीं होगा तो जब हम एक और क्लास छोटे बच्चों की और स्टार्ट करेंगे, जब पहाड़ाई वाली बात करेंगे, तो इतना तो कंठस्थ होनी चाहिए। वैसे गणित में रटना वर्जित माना जाता है, गणित में रटना वर्जित माना जाता है। लेकिन पहाड़ा एक ऐसा होता है कि चूँकि बार बार हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है, बार बार गणित में हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है। इसलिए मैथमेटिक्स का केवल यही एक ऐसा टॉपिक है पहाड़ा कि जो कि हमको रटना पड़ता है। क्योंकि जब पहाड़ा रटा होता है तो फटाफट सवाल हमारा हल हो जाता है। नहीं तो इसे गणित हर चीज़ को रटने के लिए मना करती है। हम बहुत इसके भी सख्त विरोधी हैं कि रटाई बहुत ख़राब होती है, मतलब दिमाग को पागल करती है। तो ये पागल कर देती है, इसलिए इसको कभी रटना नहीं चाहिए। एक्चुअल में पहाड़ा भी नहीं रटना चाहिए, समझना चाहिए। तो पहले हम समझा देंगे, लेकिन इसके बावजूद भी पहाड़ा जितना बढ़िया रटा होता है उतना ही जल्दी जल्दी सवाल इम्तहान में हल हो जाते हैं। बस सवाल की स्पीड अच्छी हो जाती है, या घर में सवाल लगा रहे होते हैं तो फटाफट होते हैं। क्योंकि हमेशा गुणा भाग पहाड़ा गुणा भी है और भाग भी है, दोनों हैं। पहाड़ा गुणा का भी रोल प्ले करता है और भाग, दोनों उसमें समाहित है। कोई चीज़ बार बार जो है जोड़ना गुणा कही जाती है, किसी चीज़ का बार बार घटाना ये भी एक भाग की प्रक्रिया है ना। तो गुणा भाग वाली चीज़ होती है। तो पहाड़ा एक ऐसा होता है कि इसको जितना रट लो गा के उतना ही गणित में आराम रहती है।
वैसे मना नहीं किया जाता, लेकिन चूँकि हमें जल्दी जल्दी फटाफट सवाल लगाने हैं इसलिए इसको रट ही लियो यार। है तो वर्जित, देखो अब परहेज किया जाता है गणित में, ये काम बहुत ख़राब होता है कि रटना जो है गणित के लिए दुश्मन माना जाता है, यानी हर विषय भी, साइंस भी समझ की विषय है, लेकिन जल्दी जल्दी फटाफट सवाल हमें करना है, कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन में ये हमें बहुत आराम देता है। कैलकुलेशन के आराम के लिए रटते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो खूब रट डालो यार, क्या दिक्कत है। रोज़ डेली अभ्यास करो पढ़े का, डेली जितनी प्रैक्टिस हो जाएगी उतनी ही जल्दी फटाफट सवाल आएंगे और देर नहीं लगेगी, ये आप समझ लीजिए। तो अब हाँ, हम चलो लौट के आते हैं उस टॉपिक पे कि हमने कहा था कि ये सब हमारी जो भी लाइनें हैं सब 60-60 सेंटीमीटर की हैं। कितने की हैं? 60-60 सेंटीमीटर की लाइनें हैं। अब पहले हमने क्या किया था, जो सवाल लगाया था जिसका हमने अंश बराबर रखा था, और अब हम क्या कर रहे हैं कि नहीं, अब हम उल्टा कर रहे हैं कि हर भिन्न का जो है हम वो भिन्न लेंगे कि जिसके सबके हर समान हो, सबके हर समान हो। तो जब सब भिन्नों के हर समान हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी आयत पट्टी है लंबी सी 60 सेंटीमीटर वाली, तो अब हमने मान लिया कि नहीं चलो हम हमेशा इसका हर जो है 5 रखेंगे। तो हर 5 रखने का मतलब ये है कि हम हर पट्टी को 5 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। देखो 12 पंचे 60, वही पढ़े वाली बात आ गई ना। तो क्या करेंगे कि हर पट्टी में 12-12 सेंटीमीटर पे निशान लगाएंगे। तो हमें कितने निशान लगाने पड़ेंगे? 4 ही लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एक निशान तो अपने आप मिल जाता नहीं मिल जाता है। जैसे 4 निशान लगाएंगे तो एक खाना अपने आप हमारा मिल जाएगा। और चूँकि हम कह रहे थे कि 5 हर रखना है, जब 5 हर रखना है तो 5-5 खाने हमको बनाने बराबर। कितने? 5-5 खाने बराबर बनाने हैं। तो चलो यार बना दें 12-12 सेंटीमीटर पे। देखो 12-12 सेंटीमीटर पे हम निशान लगा रहे हैं भाई। ये 12 का 12, देखो पाड़ा फिर शुरू कर दे भैया, हमारे साथ पाड़ा पढ़ो। 12 का 12 सेंटीमीटर, 12 दूनी 24, अब 12 तेईस 36, अब 12 चौक 48। ठीक, अब ऐसे इसमें भी भैया पाड़ा पढ़ लो। देखो इसमें भी पाड़ा पढ़ लो। 12 का 12, देखो आज तुम्हारा पाड़ा भी रिपीट हुआ जा रहा है। 12 का 12, अब 12 दूनी 24, अब 12 तेईस 36, अब 12 चौक 48, 12 चौक 48। ठीक, 2 खाने हो गए। ठीक, तो इनको ऐसे से मिला दें। हाँ, ये है। अब ये हमारा सब कितने के बराबर बता रहा है? ये 5 खाने हैं। तो 5 खाने हैं तो हर एक में हमको क्या करना है? हर एक में हमें हर 5 रखना है। ले, पहले से हमने एडवांस में लिख रखा है। अब की बार ऐसा किए दे रहे हैं कि हर नीचे रखे जा रहे हैं, जिसको आप डिनोमिनेटर कहते हो। ठीक, ऐसे ही है। चलो अंदाज से कर दे, जल्दी हो जाए यार। ठीक, अब ऐसे ये भी है। ये अब हर एक के जो 5-5 भाग करेंगे ना, तो अब हमारा जो है डिनोमिनेटर वाली बात पूरी हो जाएगी।
कौन सी डिनोमिनेटर, ठीक। तो जिसका प्रत्येक भिन्न का हमारा डिनोमिनेटर कितना है, 5 है। तो हमने 5 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। तो देखो हर एक में अब डिनोमिनेटर 5 किए दे रहे हैं, हर एक में डिनोमिनेटर 5 किए दे रहे हैं, हर एक में डिनोमिनेटर 5 किए दे रहे हैं, देखो, ठीक। तो अब हमें कितने भाग सिलेक्ट करने हैं, कितने भाग सिलेक्ट करने हैं। अगर मान लीजिए हम इसमें एक भाग सिलेक्ट करते हैं, कितना, एक भाग सिलेक्ट करते हैं, तो ये क्या कहा जाता है, 1/5, 1/5। अब इसके हम 2 भाग सिलेक्ट करना चाहते हैं, इसके हम 2 भाग सिलेक्ट करना चाहते हैं। इसके देखो 2 भाग सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो अब अंश की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर ऐसा करें, यार 3 भाग सिलेक्ट कर लें क्या, चलो इसके हम 3 भाग सिलेक्ट किए ले रहे हैं। जब 3 भाग सिलेक्ट करेंगे तो हर कितना हो जाएगा, अंश कितना होगा। जब 3 भाग सिलेक्ट करेंगे तो अंश हमारा कितना पड़ेगा, 3, अंश हमारा 3 पड़ेगा। अब ऐसा करेंगे, हम इसके 4 भाग सिलेक्ट करना चाहें तो जब 4 भाग सिलेक्ट करेंगे तो ये देखो, तो जब 4 भाग, जब कोई चीज़ का सिलेक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंश। और डिवाइड करना हर, और सिलेक्ट करना अंश। याद करते जाओ भाई, डिवाइड करना हर और सिलेक्ट करना अंश, डिवाइड करना हर, सेलेक्ट करना अंश। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। जितना हम डिवाइड किए हुए भागों को सिलेक्ट करते हैं उनको हम अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश। डिवाइड किए हुए पोर्शन को हम सिलेक्ट करते हैं उनको हम अंश कहते हैं, अंश कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमने 4 खाने सिलेक्ट किए तो 4 अंश, यहाँ 3 खाने सिलेक्ट किए तो 3 अंश, यहाँ 2 खाने सिलेक्ट किए तो 2 अंश, यहाँ 1 खाना सिलेक्ट किया तो 1 अंश। तो इसमें कौन सी अवरोही, कौन किसको लिखें, आरोही जो कम से ज़्यादा हो करके जाए। तो देखिए अब इसमें कोई पूछे कि भैया भिन्न कौन सी बड़ी है, चलो यही छोटी बड़ी की बात हो जाए। तो जब सब भिन्नों के हर समान हैं, क्या हर समान हैं, तो जिस भिन्न का हर बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। ये देखो भैया, ये देखो, ये। अरे भाई यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 48 सेंटीमीटर होगा। ये 48 सेंटीमीटर है, नाप लो। और ये कितना है, 36 सेंटीमीटर। ये 36 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। और ये है हमारा 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। इंग्लिश मीडियम वाले CMS लिखेंगे। और ये है 12 सेंटीमीटर, हिंदी वाले सेमी लिखेंगे, ठीक है।
तो इतना हमारा 12 सेंटीमीटर है। ठीक, तो ये छोटी है, ये बड़ी है, फिर इससे बड़ी है, फिर इससे बड़ी है, तो इसको हम ऐसे लिख दें, कोई हर्ज 1/5 है ना। और ये है से बड़ा कौन सा है, 2/5 बड़ा है, और 2/5 से कौन बड़ा है, 3/5 बड़ा है, और 3/5 से कौन बड़ा है, 4/5 बड़ा है, 4/5 है। तो जो छोटे से आगे बढ़ता चला जाए इसको कहते हैं आरोही। आरोही, आरोही क्रम, जिसको कहते हैं एसेंडिंग ऑर्डर। एसेंडिंग ऑर्डर, एसेंडिंग ऑर्डर एक नाम है इसका। एसेंडिंग को इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। और दूसरा हिंदी नाम, हिंदी एक नाम है आरोही क्रम, और हिंदी का एक दूसरा नाम है बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में। ये क्यों बार बार पढ़ा रहे हैं, ये क्यों दिमाग में रिपीट कर रहे हैं, हम बताएं यार। एक अभी भी जो यूएस सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ था, सुपर टेट का मतलब जो जिससे टीचर भर्ती होते हैं, बच्चा समझ लो, उसका एग्ज़ाम होता है। उसमें एक सवाल ज़रूर आता है कि कौन से भिन्न छोटी है, कौन से भिन्न बड़ी है, इनमें तमाम भिन्न लिख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, अदल बदल के बार बार फिर अटैक करेंगे। तो तुम में और जो टीचर भी टेस्ट कर देते हैं, टेस्ट दे कर के परीक्षा में पास होकर के अध्यापक बनते हैं, और तुम आप लोग भी, कोई अंतर नहीं है उसमें। वो लोग बेचारे, उनसे सवाल गलत हो जाता है, जो खुद पढ़ाने जा रहे हो। तो बताइए, तमाम भिन्न लिख देते हैं, बताइए कौन भिन्न छोटी है, कौन भिन्न बड़ी है। अरे अच्छे अच्छे चकरा जाते हैं। तो अभी थोड़ा दिया बार बार कि क्या करेंगे कि जब भिन्न और पढ़ाएंगे तो हर बार छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी हम ज़रूर सिखाएंगे हर स्टेप में। अभी तो छोटी चीज़ें हैं, अभी हमने सम, विषम और बहुत मिक्स्ड, जाने कितनी वैरायटी भिन्न में बतानी है। फिर उसमें सेलेक्ट करेंगे कि कौन छोटी बड़ी है। तो ये एक बहुत बड़ा पोर्शन है। हम इतना कर देंगे कि तुमको टीचर के इम्तहान में स्वयं अध्यापक वाले टेस्ट का जब टेस्ट दो तो ये सवाल गलत ना हो, वहाँ ये सवाल पूछा जाता है। अच्छा, अब इसी को क्या कहते हैं, अब ये होता है कि 4/5 बड़ा है 3/5 से, और ये किससे बड़ा है, 2/5 से, और ये किससे बड़ा है, 1/5 से। तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अवरोही क्रम। यानी कि सब बड़े से छोटे की तरफ जाए, क्या कहते हैं, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर दूसरा नाम है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऑर्डर एक जैसे इसकी एक हिंदी लिखी थी अवरोही क्रम, और दूसरी हिंदी है इसकी घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम में मतलब
कि पहले ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो घटते हुए क्रम में, तो जिसको डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक, तो आपने देखा कि यदि किसी भी भिन्न के अंश जो है हमारे क्या हैं, अलग अलग हैं और हर समान हैं, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न हमारी बड़ी होती है, और जिस किसी भिन्न के हमारे अंश समान होते हैं और उस भिन्न का यदि हर बड़ा है तो वो भिन्न हमारी छोटी होती है। देखो ये उल्टा है ना, एकदम जस्ट अपोजिट है। इसमें हर छोटा तो भिन्न क्या होता है कि भिन्न बड़ी होती है। हर छोटा तो भिन्न बड़ी, और यदि उसमें क्या है कि अंश छोटा, जिसमें भिन्न अंश छोटा है और हर समान है तो वो भिन्न छोटी। अब इसको आप समझ लें और प्रैक्टिस करें घर में खूब। अभी और भी आगे चलना है तो ऐसा करिएगा कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों से भी कहिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई देखो, सब्सक्राइब करने से हमारा उत्साह बढ़ता है। जितने लोग सब्सक्राइब करते हैं उतना हमको तैयारी करने में भी अच्छा लगता है, हम जोश से आते हैं, उतना पढ़ाने में मन भी लगता है। और जब कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा तो हमें पढ़ाने में जोश ही नहीं आएगा। यदि आपको हमें जोश पैदा करना है और ये सोचते सर जी और भी बढ़िया पढ़ाएँ, तो जितना ही सब्सक्राइब करोगे उतना ही हमें जोश आएगा, उतना ही तुम्हें मन लगा के पढ़ाएंगे भी। बाय।